हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कितने दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई। एक्चुअली आपको पता है कि मेरे उस वाले घर पे काम वगैरह चल रहा है, तो उसको बनने में अभी 15-20 दिन है। तो मैं बनाने जा रही हूँ 75, मैं करने जा रही हूँ 75 डेज हार्ड चैलेंज। मुझे पता है कि 75 डेज चैलेंज जो है वो फिटनेस के लिए होता है, पर चूंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम 75 दिन लगातार पढ़ाई करेंगे। मैं ये पेन और ये लिए बैठी हूँ, अपना शेड्यूल बनाऊंगी, उस शेड्यूल को यहाँ चिपकाऊंगी इस दीवार पर और उसको फॉलो करूँगी। आज से इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि आज संडे है और हर चीज़ डिस्टर्ब है। अभी मैं फिज़िक्स वाला से प्रिपरेशन कर रही हूँ सीए की, तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हो गए हैं, उसको कवर करना है। मैथ्स की प्रैक्टिस भी नहीं हुई है, मतलब हर चीज़ बिखर गई हर चीज़। तो उसी को समेटने के लिए और 75 डेज चैलेंज मैं क्यों कर रही हूँ, एक स्टोरी है उसके पीछे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कल ही मेरे दिमाग में आइडिया आया और वो एक व्यक्ति ने बताई, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया, वो एक बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगी। पर अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने को, 75 डेज चैलेंज की ये हमारी जर्नी होने वाली है 75 दिन की। 75 दिन तक तो मेरा वो वाला कमरा बन ही जाएगा, ये भी मेरा ही कमरा है, पर यहाँ हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर बड़ी बुआ ने वो एक बहुत बड़ा हॉल बनवा दिया मेरे लिए, तो अभी उसकी छाप हो रही है। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम 75 डेज चैलेंज करेंगे। इससे क्या होगा कि वीडियो भी रेगुलर आएंगी और एक प्रेशर बना रहेगा कि हाँ पढ़ना है, सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये जो मैंने वर्ड बोल दिया ना, सेल्फ डिसिप्लिन, ये मैं अब बताऊंगी। एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी वजह से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। अगर आप चाहती हैं और ऐसी कहानियों को डिस्क्लोज करूँ मैं, और अपनी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, एक फेयरवेल की कहानी भी है मेरी। फेयरवेल की तो इतनी इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनोगे तो हंस के पागल हो जाओगे कि ये फेयरवेल था कि क्या था। ऐसे ही ये वाली स्टोरी है कि मैं 75 डेज चैलेंज करने जा रही हूँ, तो मेरे साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल से, यानी आज है कितनी तारीख, एक मिनट, आज है 17 आज 17 तारीख और कल है 18। कल सोमवार है, सोमवार से मैं 75 डेज चैलेंज स्टार्ट करूँगी। उसके लिए मैं शेड्यूल भी बना रही हूँ। और मैंने ये बात सुनी है कि जो शेड्यूल होता है ना, वो अपन को अपने हिसाब से बनाना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले का दिन कैसा जा रहा, अपन का दिन बहुत ही बकवास जा रहा, तो अपन को उस बकवासनेस के साथ बनाना पड़ेगा ना अपना शेड्यूल। और 75 डेज चैलेंज का मतलब ये नहीं है कि मैंने 9 बजे ये चीज़ लिखी है तो वो 9 बजे ही होगी, वो दिन में होगी और हो जाएगी। कभी कभार होता है कि अपन को काम वगैरह करने होते हैं, नहीं तो घर वाले घर से निकाल लेंगे, तो घर के काम भी करना होता है, तो क्लॉक के हिसाब से तो नहीं जाएगा। मैं कोशिश करूँगी क्लॉक के हिसाब से ही जाए, पर कभी कभार काम आ जाते हैं तो नहीं हो पाता, लेकिन अपन वो काम करेंगे ज़रूर। मतलब ये 75 डेज चैलेंज अपन एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जीतूं और मेरे साथ आप भी अपना चैलेंज कीजिए ना, जैसे मैं 75 डेज चैलेंज कर रही हूँ अपने सीए का, वैसे ही आप यूपीएससी की कर रही हैं या किसी भी चीज़ की कर रही हैं, आप भी 75 डेज चैलेंज मेरे साथ करिए। रोज़ मेरी वीडियो देखिए, उसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके अंदर भी एक सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। तो यूँ कह लीजिए सेल्फ डिसिप्लिन का 75 डेज हार्ड चैलेंज ये है अपन का पूरा। तो ये क्यों है, ये मैंने क्यों किया, ये सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ से आया, ये मैं कभी और बताऊंगी आपको। और कई सारी चीज़ें वो मुझे डिस्क्लोज करनी है, धीरे धीरे मैं बताऊंगी। तो कल से रेगुलर वीडियो आएंगी, इस फॉर्मेट में नहीं आएंगी, ये जो अभी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल फॉर्मेट में, और यूट्यूब शॉर्ट्स पे आएंगी। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल और देख लेना, बेल आइकन भी है वो ऑन कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगी, तुम भी एक काम करो, आज देखा, मतलब 17 तारीख को आपने ये वीडियो देखा या कभी भी देखा, आप भी उसी दिन से, जिस दिन ये मेरी वीडियो देखी ना, उसी दिन से अपना 75 डेज चैलेंज कर लो किसी भी चीज़ का। आपको अगर काम में अच्छा लाना है, या काम में आपका कोई, मतलब आप कॉर्पोरेट जॉब में हो, आपको काम में कुछ गोल मिला है कि अचीव करना है, तो आप ऐसे भी अपने हिसाब से अपने चैलेंज बनाइए, उसको कर गुजरिए।
75 डेज चैलेंज एक हार्ड चैलेंज है, सभी को पता है। तो मैं कोशिश करूँगी इसमें मैं जीतूँ। और मेरा बैकलॉग इतना सारा हो गया है, मतलब 7-8 तो DPP डली हैं करनी, और दिमाग में कुछ नहीं घुसा है, कुछ भी नहीं है दिमाग में कि हमने कुछ पढ़ा भी है। रिवीजन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और कॉलेज में भी थोड़ा बहुत पंगा हुआ है। कॉलेज में तो ऐसा पंगा हुआ हम तुम्हें बताएंगे, तुम कमेंट में लिख देना, कमेंट में लाइक कर देना। जैसे किसी ने लिखा कि कॉलेज वाली स्टोरी बताओ, तो मैं कॉलेज की स्टोरी आपको पूरी बताऊंगी। मैं सीए के पहले क्या कर रही थी उसकी भी स्टोरी में बताऊंगी। मतलब आप ये समझो कि हमें शेख चिल्ली, ठीक है, शेख चिल्ली के पास इतनी सारी कहानियां हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। कहानी नहीं है, मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है। और कॉलेज में तो ऐसा 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 पंगा सा हुआ ना, मैंने नहीं किया, वो मैम की तरफ से हुआ, बताएंगे तुमको। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा इश्यू भी बन गया। मैं जाने कब से परेशान चल रही हूँ इस चीज़ से। तो क्या है कि मैं बुंदेलखंड की निवासी हूँ, और बुंदेली मुझे बहुत अच्छे से आती है। तो कभी कभार वीडियोस में मैं बुंदेली में बोल दूँ, या अपने मम्मी पापा के साथ या किसी के साथ भी बुंदेली में बोल दूँ, तो मुझे इलिटरेट मत समझना। आई एम ए छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर, जस्ट लाइक विभूति नारायण मिश्रा। वो फर्स्ट आई थी, मैं सेकंड आई थी अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर। तो अब बकवास कम करते हैं, और कल से 75 दिन के वीडियो आएंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे आएंगे, तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। और कई सारे मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स भी हैं, कभी अपन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। है तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है तो फॉलो कहीं नहीं कर रहे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है सौम्या @ नहीं है, सौम्या_रानी, रानी में 3 आई और फिर एक बार और अंडरस्कोर, ठीक है। फॉलो कर लेना मेरी इंस्टा आईडी। तो उस पर क्या होता, उस पर ये होता कि मैं न्यूज़ वगैरह बताती रहती हूँ कि आज क्या हुआ, और मेरे मतलब ऐसे मेरे पर्सनल व्यूज़ होते हैं वो। और मतलब किस पार्टी ने किससे क्या कहा, और जियो पॉलिटिक्स। देखो, जियो पॉलिटिक्स में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पर एक मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं, और उनके चैनल को मैं अभी हाल ही में 1-2 महीने से फॉलो किया है। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा है जियो पॉलिटिक्स में, और मज़े भी आते हैं उनकी वीडियो देखने में। उनका नाम है, उस चैनल का नाम है द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। मेजर गौरव आर्या जी हैं, वो बनाते हैं वीडियोस। तो उस पर आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लो, तो उससे मतलब वो जो वहाँ बताते हैं तो मैं यहाँ पर उसी को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ अपनी भाषा में। तो मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लेना, ठीक है। अब अपन बनाते हैं अपना शेड्यूल, या देख लो, ये है अपन का शेड्यूल, और इस शेड्यूल के अनुसार अपन करेंगे काम। कि अपन जितने एग्ज़ाम के परेशान बच्चे हैं ना, वो एक साथ अपना दुख साझा कर लेंगे, और किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। मुझे नहीं आता, मैं पूछ लूँगी, तुम्हें नहीं आता तुम पूछ लेना। अब देखो, हे प्रभु, हे बब्बाजू, हे महाराज, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, सक्सेस दिला देना। जय हो अब्बा, ओ तुम्हारा पाँव बने बब्बाजू, जय हो। ये है, वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार, एक चीज़ तो लिखना भूल ही गए। इसके बिना तो हम कुछ नहीं करते। ऊपर लिखना था, लेकिन अब ठीक है, इसके बिना तो हम कुछ नहीं करते। चलो, मेरे कमरे को देखो, गलत मत बोलना। ये कमरा बहुत सुंदर है, और हम दिन में 50 बार गाली खाते कि तुम अपना कमरा कैसे फैलाए हो। कोई बात नहीं, अब तो हम बैचलर्स हैं ना। अरे करना है, अब तो हम बैचलर्स हैं ना, अब तो हम कह सकते हैं कि बैचलर्स का कमरा तो ऐसे ही होता है। देखो, हमारी हरकतों से हमें पागल नहीं समझना,
हम पागल से भी महापागल हैं, ठीक है यार। व्लॉगिंग करने के लिए है ना सामान की ज़रूरत होती है, और सामान हमारे पास है नहीं है। सामान है नहीं है का मतलब है कि हमारे पास देखो एक अच्छा फ़ोन नहीं है। जिस फ़ोन से हम व्लॉगिंग कर रहे हैं ना वो फ़ोन कभी भी टैब हो सकता मतलब कभी भी उस फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती, मतलब एकदम बंद हो जाता वो। तो बहुत समस्या है यार। तुम्हें पता नहीं हम कितनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमारे घर में तो वाईफाई भी नहीं है, अपने इस डाटा से हम उसको एडिट वगैरह करते हैं। देखो देखो भी तो बता रहे, इसको चार्जिंग पे लगा के काम करना पड़ता जी। हमें अभी प्रिंटर का तो जुगाड़ करनी यार। यूट्यूब से पैसा आए तो कुछ किया जाए। पापा से तो कह चुके, वे कह रहा है, वे सुनते ही कहाँ हैं। कहते करवा देंगे, जाने कब करवाएंगे। अरे माई हट भला हो जाए। ओ साला देखो कोई तुम जो कोई वीडियो देख रहा है ना उसमें से कोई अमीर आदमी है ना तो हमें आईफोन गिफ्ट कर दो। कहाँ यार हमें ये है PW। मजाक कर रहे थे यार, सही में नहीं। तुम आईफोन गिफ्ट कर देना, आईपैड भी कर देना उसके साथ अगर कर पाओ तो। जो पापा सब्जी ले आए, पापा चढ़ा रहे कद्दू नहीं है कुछ और है। एक तो लाइब्रेरी में क्या है इतनी ठंड पड़ती कि हमारे पैर ठंडे आ जाते, लेकिन अब मजबूरी है यार। कभी हमारे भी दिन थे, हम भी ऐसे ही खेलते थे, ऐसे ही। बस फर्क इतना है कि इसमें लड़कियां 2 हैं, हमारी पार्टी में लड़की एक ही थी जो कि हम थे, बाकी सब लड़के। ऐसे ही हम फिरते रहते थे, जैसे जो सब गैंग बनाए फिर रहे ऐसे ही हम अपनी गैंग बनाए फिरते थे। तुलसी माता जय हो। मंडे था ना तो सब्जी मंडी में इतनी भीड़ थी कि सब्जी लेट आई तो घर में तो खाना तो अभी बना ही नहीं है। वो बनेगा 10-11 बजे तक, जब तक तो अपन को चले ही जाना। पापा से समोसे मंगाए थे, वे खुद खान बैठ गए वहाँ पे, अभी तक आई नहीं है, खुद ही खान बैठ गए। हो गए हैं अपन रेडी और चल रहे हैं अपन लाइब्रेरी। अरे वाह राइमिंग हो गई। अब हो गए अपन रेडी, अब चल रहे हैं लाइब्रेरी। बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। पापा ई से भी मोटी बनात तो बे ई से भी मोटी बनात। पापा कहीं बनाओ इतनी सी तो लोई ले रही। हाँ कच्ची नहीं खाने, पेट भरा है। भरता है और चटनी है। आज मतलब पूरा गांव को खाना है, मतलब पूरे गांव जैसो खाना है।
देखो तुम रोटी बना रही, रोटी एक तो बना रही। तो कच्ची कच्ची क्या नहीं कर, कच्ची नहीं तो तुम मोटी बनाओ थोड़ी। और तुमको कच्ची खाना है, कच्ची नहीं खाने में पेट पर आया माँ। तो फिर तो चीज अच्छा होती तो बना तो नहीं मोटी, ये कच्ची से पेट पर है, तो कच्ची से कितनी है ढंग है जे फूल जाए एक पापा ने खाई जो फूली और बाकी पूरी आज कच्ची न रहे। भूख लगी हमें, बहुत तेज भूख लगी, हम फिर उतने आगे ज्यादा बैठ नहीं पाएगी भूख के वजह से। दो भरता दे रहे चटनी उठा लो। हाँ हम तो छत पे जा रहे खावे। और देंगे भरता, आज को भरता तो बनो इतना स्पेशल तो देखे चाहिए। काय बिट्टू के बाप तुम तो अच्छी जे चटनी आई है, चटनी आई पापा ऐसे नमक बना दे। हाँ चटनी है वो कच्चे अमरूद की गदरा मम्मी हम तुमसे कह रहे हैं पापा कहीं 2 मोटी बना दो, मोटी बना दे, 2 मोटी बना दो। कच्ची में हाँ हाँ नहीं हमने हम लड़ा थे कहूँ, लड़ो तो नहीं। हाँ हाँ हम तो कच्चे के पीछे है 2 4 बना दो अच्छी मोटी मोटी। हाँ हाँ भूख लगी हमें, तेज भूख लगी। अब बंदर ना आ जाए नहीं तब हम खाना छुड़ा ले। क्या है कि हमें सीधे साधे व्यक्ति हमसे हम खाना ही छुड़ा ले, जब बंदर फिर ही पागलन कहीं बातें कर रहे हैं हम। बंदर का होके लो खाओ, आ करो, खा लो अब जैसे ऐसे बैठे तो हम एक आपको बात सुना रहे। क्या हुआ कि हम जिस कॉलेज में पढ़ते ना तो वहाँ ये किस्सा था, और ऐसे ही हम और एक बार और हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट में गए तो सीढ़ियों पे एक लड़का एक लड़की खड़े थे, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, इतने में उस लड़की का आ गया फ़ोन, तो उसके शायद पापा का होगा। तो वो कह रहा कि हेलो पापा, हाँ मौसी को छोड़ने आए थे, बाज़ार में हैं, बस आ ही रहे। खाली छोरी पटाते हैं। एक और कहानी बता रहे, ठीक है एक और किस्सा बता रहे। हुआ क्या कि एक हम किसी कारणवश भोपाल गए थे, ठीक है, मम्मी पापा और हम। अब वो क्यों गए थे वो हम बताएंगे कभी और, ठीक है। ऐसे ही कहानी और सुननी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, हम बता देंगे। ऐसे नहीं हम बताएंगे, व्यूज़ चाहिए देखो, ठीक है। हुआ क्या, ठीक है, गए भोपाल, लौटते समय रात हो गई, ड्राइवर भी था, सबको भूख लगी थी, ढाबे पर रुके। पता नहीं वो कौन सा ढाबा था, तो वहाँ पे हम लोग गए। हम लोग जैसे ही रुके तैसे ही एक यंगस्टर्स की कार थी, मतलब होंगे उसमें 2 लड़के थे 2 लड़कियाँ थी, और
20 से तो ऊपर के थे, 23-24 के साल के भी सब थे, तो शायद फ्रेंड्स होंगे। तो वो कार रुकी, ठीक है, हम लोग गए अंदर, वो लोग गए। अब हम जो बैठे, वो लोग जस्ट हमें पीछे, मतलब हम ऐसे बैठे और हम लोगों की टेबल के जस्ट पीछे वो लोग बैठे, ठीक है। तो अब हम जानबूझ के ऐसे बैठे थे, उनकी तरफ हम पीठ कर रहे थे। मम्मी पापा ऐसे बैठे, हम ऐसे बैठे, ठीक है। तो हमें वो लोग नहीं दिख रहे थे। तो प्लानिंग चल रही थी भोपाल में हमें पढ़ने की, ठीक है। अब वो क्या पढ़ाई थी, कैसे हम गए, वो सब हम बताएंगे, कभी और बताएंगे। तो अब देखते ही देखते 5-10 मिनट हो गए, और वो लोग जो 2 लड़कियां थी, लड़के तो सीधे बैठे थे, वे दो लड़कियां सिगरेट पीने लगी। अब हमारे मम्मी पापा बैठे, ठीक है। अब भी 2 लड़कियां सिगरेट पीने लगी, जो मम्मी देखे जा रही, मम्मी पापा को कर रही कि देखो हैं। तो पापा देख के रह गए। पापा ने हमसे कही, बिट्टू हमने देखो ही नहीं है। फिर मम्मी थोड़ी देर बाद करी, का बिट्टू तुम्हें जो करने थे आके, हमने तो देखो भी नहीं गया यार, हमने देखा भी नहीं कि वे लोग क्या कर रहे हैं। मम्मी करी, तुम्हें जो करने बिट्टू थे, इतने तुम्हें जो करने ऐसा। तो मम्मी उन लोगों को देख के कह रही, देखो तो आजकल के लड़के लड़की पढ़ने आती हैं बाहर, और मम्मी पापा को लगता है कि पढ़ने आ रही हैं, और ये सब इन नौटंकी कर रहे हैं, आधी रात को बाहर घूम रहे, कार लेके सिगरेट पीने जा रही हैं। बताओ, लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, और तो और कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। और तुमने अगर, मतलब हम अगर तुमने हम लोगों को बिना बताए अपने हॉस्टल से बाहर कदम रखा, तो हम तो वहीं टांगे टूट डालें, वहीं से हम कान पकड़ के घसीट के ले आए तुम्हें, बताओ तो। और शर्म नहीं आ रही, और सिगरेट पी जा रही। अरे घूमने फिरने हैं, सब कुछ करने, तो सिगरेट काहे पी नहीं, अच्छे घर के बाली बच्चा हैं हम, बेमतलब में। जी हमने कल धो के डाले थे, आज तो सूख ही गए होंगे जी। 1 2 3 एक फ्रेंड है अक्षरा, वो फ़ोन नहीं उठा रही हमारा। हमने अपनी सौम्या रानी वाली इंस्टाग्राम आईडी पे डाला भी था कि दोस्त ने फ़ोन ना उठा कर औकात दिखा दी, और वो गाना भी डाला था, सभी को बटाई लिया जात पात में, माई कर दिया ती गाली बात बात में, ये वाला। लेकिन उसने इस पर भी इमोजी, हंसने वाला इमोजी डाल के फिर उसने औकात दिखा दी। तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि अक्षरा सौम्या का फ़ोन उठाओ, क्या कि वो हमारा फ़ोन उठा नहीं रही यार। यही होता, जब दोस्त बहुत बड़े बड़े आदमी बन जाते ना, फ़ोन नहीं उठाते। यहाँ पे तो बड़े बड़े वादे कर रही थी, अब वहाँ जाके एक फ़ोन नहीं लगाती खुद। बहुत बेकार किया तुमने अक्षरा, घर पे आके मारेंगे तुमको। लाइब्रेरी में ये तो समस्या है, ठंड इतनी लगती वहाँ कि मतलब कुल्फ़ी सी जम जाती पूरे, बहुत ठंड लगती लाइब्रेरी में। मैगी और अपन का इतना तो हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कल से 75 डेज़ चैलेंज की वीडियोस आएंगी, तो मेक श्योर करना कि तुम उसे भी देख लो, और अपने भाई बहन को भी भेजते रहना, और कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।